Good morning, students. Example number 4.15. The ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance a ball throw with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? Now what you have given the height of the ceiling. हाइट ऑफ द सीलिंग आपको दी हुई है, ठीक है, वो है 25 मीटर्स. एंड एट व्हाट स्पीड द बॉल इज थ्रोन? इट इज थ्रोन बाय 40 मीटर पर सेकेंड, 40. सो वी हैव गिवन अ 2 data of this sum, and what we have to find? We have to find what is the maximum horizontal distance. Maximum horizontal distance, that means its range. We have studied this data, this theory in projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने लास्ट जो अपना टॉपिक था उसमें देखा था रेंज का टॉपिक, उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो रेंज का फॉर्मूला था v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट डिवाइड बाई जी. इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, because we have given v naught and the g, but we don't know about the sin 2 theta naught. So first we have to find the sin 2 theta naught, then after put the value in equation 1 and get the value of it. Now what is the value of h? The equation of h is equal to v naught square sin square theta naught divided by 2g. Okay, so here h is given 25, 40 whole square sin square theta naught 2 इंटू जी है अपने पास 9.8. तो ये पूरा हमने कैलकुलेशन कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा नोट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, तो आंसर आया 0.30625. बट हमें 2 थीटा नोट की वैल्यू चाहिए, ठीक है. तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इसमें से थीटा की वैल्यू फाइंड कर देंगे. साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, अंडर रूट यहाँ पे कर दिया तो 0.553398 आंसर आया. थीटा नोट को सब्जेक्ट बनाया, साइन इनवर्स इस साइड पे, तो साइन इनवर्स की वैल्यू आप अभी फाइंड करना चाहते हो कि भाई नेचुरल साइन के टेबल में 0.5533 जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा यहाँ से निकालो तो अपने पास 33 डिग्री वो 36 मिनट आएगा. इसकी वैल्यू जो आप नेचुरल साइन के टेबल में से निकालोगे तो 33 डिग्री 36 मिनट आएगा. अभी हमें 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, सो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ दी साइड, तो वी विल गेट द आंसर 67 डिग्री एंड 12 मिनट्स. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. दिस वैल्यू विल बी पुट इन इक्वेशन 1, सो वी विल गेट द आंसर r इज इक्वल टू 40 स्क्वायर एंड द साइन 67 और 12 यहाँ पे रख दिया, और अपने पास है यहाँ पे g है मतलब 9.8. तो अभी आप साइन 67 डिग्री और जो 12 मिनट है उसका आंसर कैसे निकालोगे. तो फर्स्ट यू हैव टू ओपन द नेचुरल साइन टेबल, जस्ट फाइंड द वैल्यू इन फर्स्ट कॉलम 67 डिग्री, एंड यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहाँ पे 12 मिनट्स. अगर 12 मिनट्स नहीं है तो उसके अराउंड थोड़ा प्लस माइनस होगा तो चलेगा, मतलब यहाँ पे 10 डिग्री भी ले सकते हो या 14 डिग्री भी होगा तो भी चलेगा, थोड़ा प्लस माइनस चलेगा, बट बहुत ही वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो 67 डिग्री और 12 मिनट्स करोगे तो 67 यहाँ पे और ये 12 मिनट्स यहाँ पे, दोनों का आप यहाँ पे क्रॉस वैल्यू आप सर्च करोगे तो ये जो वैल्यू है अपनी फाइनल आंसर है. तो यहाँ पे रख दिया, दैट मीन्स विल गेट द आंसर r इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा कैल्सी में थोड़ा कैलकुलेट आप कर सकते हो. नाउ मूव ऑन टू दी 4.16. 4.16 चलो 4.60. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance. You have given a maximum horizontal distance. सो अभी हमने यहाँ पे जो बात की कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट मीन्स क्या हो गया, उसकी रेंज. तो रेंज आपको दी हुई है, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो अ सेम बॉल.
यही बॉल को वो कितनी हाइट से थ्रो, मैक्सिमम कितनी हाइट पे वो थ्रो कर सकता है, मतलब हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है इसमें। और आपको क्या दिया हुआ है, रेंज दी हुई है, पर वो मैक्सिमम रेंज है। और आप जानते हो कि भाई मैक्सिमम रेंज होती है तब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री। सो पहले आर का वैल्यू, यहाँ पे आर का इक्वेशन लिख दो, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट डिवाइड बाई जी। आर हमारे पास आर मैक्स है और थीटा नॉट कितना है, 45 डिग्री। तो आर मैक्स बेटा लिख दिया है यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर साइन 90 और डिवाइड बाई जी। ओके, ये हो गया 100 वी नॉट स्क्वायर साइन 90 तो 1 होता है, ठीक है, और डिवाइड बाई जी। ये वैल्यू जो है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। अभी आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट डिवाइड बाई जी। ओके, अभी हमारे पास देखो ये वी नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई जी है, उसकी वैल्यू है डायरेक्टली हमारे पास 100 है, बट कौन सी वैल्यू नहीं है, तो साइन की वैल्यू नहीं है। ओके, तो साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में ही दिया है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि भाई मैक्सिमम, ऐसा वर्ड दिया ना, कौन सा वर्ड बेटा दिया है, मैक्सिमम। तो याद रखो जब भी साइन होता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और मैक्सिमम वर्ड दे तो याद रखो थीटा ऑलवेज कितना होता है, 90, क्योंकि साइन 90 ऑलवेज क्या होता है, 1। ये फिक्स लॉजिक है। तो ये लिख दो कहीं साइड पे कि भाई साइन की वैल्यू मैक्सिमम कौन से एंगल पे होती है, 90 एंगल पे होती है। तो साइन 90 हो गया अपने पास 1, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी, साइन 90 तो 1 हो गया और यहाँ पे एच मैक्स आ गया। अभी वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई जी इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास सीधा ही वैल्यू है 100 मीटर लिख दिया, सीधा अपना आंसर मिला। ओके, नाउ मूव ऑन टू द 4.17। A stone tied to end of string 80 centimeter long is wheeled in a horizontal circle with a constant speed। देखो एक स्ट्रिंग है, उसके साथ एक स्टोन यहाँ पे बंधा हुआ है, उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमा रहे हैं। अब आप जानते हो कि एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट होता है, एक रोटेशन कंप्लीट होता है, तब कितना डिस्टेंस कवर होता है, याद रखो 1 रोटेशन पे कितना होता है, 2 पाई रेडियन। मैथ्स में पढ़े होंगे आप। और 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, इफ अ स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकंड, ऐसे कितने रिवोल्यूशन वो कर रहा है, 14 रिवोल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे पास है 14, कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। ठीक है, एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, तो याद रखो जब भी ऐसे स्टोन कोई सर्कुलर मोशन में होता है और यूनिफॉर्म स्पीड उसकी होती है, तो वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, मतलब AC होता है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था R ओमेगा स्क्वायर। R मतलब ये R तो आपको दिया हुआ है, रेडियस 80 सेंटीमीटर है, बट हमारे पास ओमेगा नहीं है, एंगुलर स्पीड नहीं है, तो एंगुलर स्पीड फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। To complete the 1 rotation of stone, how much it will cover a distance, 2 pi radian, but we have given a 14 revolution, so multiply 2 pi by 14, so we'll get the angular displacement theta। ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। और याद करो लास्ट थ्योरी में मैंने बताया था एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टाइम। चलो ये हो गया 14 इंटू 2 पाई और टाइम हमें दिया है 25, तो ओमेगा हमें मिला 3.5168 रेडियन पर सेकेंड। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। अभी R है हमारे पास 0.8 और ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास 3.5168 का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपको 9.8 मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो 4.18, एग्जाम्पल नंबर 4.18।
एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस, हॉरिजॉन्टल लूप वो कवर कर रहा है 1 किलोमीटर रेडियस की। तो आर की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1 किलोमीटर, मतलब 1000 विथ अ स्टेडी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है? 900 किलोमीटर पर आवर। तो 900 इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो किस में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा? वो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 18 फिफ्जा हो गया 90 और ये 0 था यहाँ पे इसके साथ ज्वाइंट हो गया तो 5 5 हो गया यहाँ पे 25 और ये 0 यहाँ पे इसके साथ मर्ज हो गया तो 250 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। नाउ इफ द कंपेयर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब AC कितना है? v²/r। ओके, तो v² की भी वैल्यू है हमारे पास, r की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यू रखी तो AC की वैल्यू मिल गई। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो आप जानते हो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 9.8। जब भी कंपेरिजन आता है, जब वो टर्न वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 4.10, यस, ठीक है, जिसमें 60 डिग्री का एवरी टाइम वो टर्न था, मोटरिस्ट था एक, ठीक है ना। तो एवरी टाइम ही इज टेकिंग अ टर्न विद द 60 डिग्री एंड एवरी टाइम द पोर्शन ऑफ ही ट्रैवल्स इज 500 मीटर्स। तो उसमें मैंने बोला था जब कंपैरिजन करना दोनों क्वांटिटी का तो हमेशा ऑलवेज हम क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और दूसरा हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ टेकिंग द रेशियो ऑफ बोथ दिस क्वांटिटी, AC हमारे पास 62.5 और G की वैल्यू है हमारे पास 9.8। रेशियो लिया, आंसर मिला 6.37। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 6.37 और ये G है वो सामने मल्टीप्लाई हो गया। तो कैसे बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 6.37 टाइम्स है, ठीक है। तो कंपैरिजन हो गया कि नहीं दोनों क्वांटिटी के बीच का। सो हमें दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करवाना था। सो वी हैव टेकन अ रेशियो ऑफ दिस टू क्वांटिटीज। नाउ मूविंग ऑन टू दी 4.19, it is a logical question. 4.19, read each statement below carefully and state with the reason if it is true or false. First, the net acceleration of a particle in a circular motion is always वर्ड है उस पर थोड़ा फोकस करवाया, along the radius of the circle towards the center, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसा बोला गया कि यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है वो कोई सर्कुलर मोशन में है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा। अगर टुवर्ड्स द सेंटर दैट मीन्स सेंट्रीपिटल हो गया। बट यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं दी हुई है। ऑलवेज हो सकता था, यस ये राइट था, बट इसमें कांस्टेंट स्पीड देते तब। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको अभी स्टेटमेंट दिया है वो क्या है? फॉल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट स्पीड इज नॉट गिवन, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड इज नॉट गिवन। अगर कांस्टेंट स्पीड से ऐसे सर्कुलर मोशन में जाता तो उसका एक्सेलरेशन होता और टुवर्ड्स द सेंटर ही होता, वो राइट है, बराबर। चलो ये हो गया नंबर बी, सॉरी नंबर ए कंप्लीट किया, बी देखते हैं अभी। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ ए पार्टिकल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो सही है, इसका वेलोसिटी वेक्टर जो होता है कोई भी पाथ का, ठीक है, वो ऑलवेज कैसे होता है? इससे टेंजेंशियल होता है। इस पॉइंट से ऑलवेज क्या होता है? टेंजेंशियल होता है,
ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप किसी पार्टिकल को लो तो इसकी भी मोशन क्या होती है, इससे टेंजेंशियल मोशन होती है, ये टेंजेंशियल है, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो आपको स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सी नंबर में, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। देखो यहाँ से आपने स्टार्ट किया और पूरा ऐसे घूम के आए कांस्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड में यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल होगा, तो उसके ऑपोजिट वाला भी सेंट्रीपिटल ही होगा, सेम यहाँ पे, और इसका ऑपोजिट, तो इसका भी ऑपोजिट। एवरी टाइम इट हैज़ द पार्टिकल हैज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबका आप सम करोगे तो नल वेक्टर ही बनेगा। क्यों, देखो ये इस साइड पे आ रहा है तो इसके ऑपोजिट है, नल वेक्टर हो गया कि नहीं। ये इस साइड पे आ रहा है तो इससे ऑपोजिट है, इस साइड पे है इसके ऑपोजिट है, इस साइड पे है तो इसके ऑपोजिट है। तो सबका आप सम करोगे टोटल ओवरऑल, तो क्या मिलेगा आपको, नल वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। और आपको वही दिया है कि भाई वो नल वेक्टर है कि नहीं है, तो वो राइट है, नल वेक्टर ही है, ओके। अभी 4.20 और 4.21, 4.20 याद रखो, उसमें आपको आर दिया हुआ है, मतलब पोजीशन वेक्टर है, और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, उसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन तो कितनी बार हमने किया है, 3rd चैप्टर में भी किया था और 4th चैप्टर में भी इलस्ट्रेशन में किया है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, मतलब ट्राई योर सेल्फ है, डू एट योर होमवर्क, सॉरी डू एट योर होम, आपके होमवर्क में करना है। 4.21 है, ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेशन में है, सेम इन इलस्ट्रेशन, सेम एज इलस्ट्रेशन, ओके। सो ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो है ट्रायर्स। हम स्टार्ट करेंगे बेटा 4.22 से नेक्स्ट टाइम, ओके। थैंक यू वेरी मच।